हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ पटेल और अर्जुना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके प्रिंसिपल वर्ग 1, प्रिंसिपल वर्ग 2 का जो अभी एडवर्टाइजमेंट और जो अभी ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पार्ट 2 में 4 सब्जेक्ट हैं जैसा कि मैंने बताया है, और लास्ट सब्जेक्ट जो है 4th पार्ट है आपका भाग 2 का चौथा पार्ट जो है वो कौन सा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने से पहले हमको ये सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या फ़र्क है। तो नॉर्मल ड्राइंग होता है कि हम सिंपली एक फ्री स्केच कर दिए, एक फ्री हैंड से हम लोग डायग्राम बना लिए एक किसी भी ड्राइंग सीट या फिर किसी पेपर में, और उसको बिना किसी डायमेंशन के, बिना किसी यूनिट के, बिना किसी लेंथ को, बिना किसी हाइट को जाने अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक सिंपल ड्राइंग कहलाता है। और उस ड्राइंग से हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं सिर्फ वो दिखने में कैसा है यही पता चल पाता है, लेकिन हमको ये नहीं पता चल पाता है कि ये कितना बड़ा है, या कितना ये ऊंचा है, या कितना ये चौड़ा है, या फिर ये कितना एरिया का है। ये सब सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। लेकिन उसी तरीके से अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी हम बनाते हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्ट का बात होता है, चाहे वो एक कुर्सी क्यों ना हो, चाहे वो एक पेड़ क्यों ना हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे ब्रिज हो, चाहे कुछ भी हो। तो जो बिल्डिंग्स बनती हैं हमारी, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले एक मैप में बनाया जाता है, ठीक है। पहले बिल्डिंग का एक मैप तैयार किया जाता है, उस मैप में ड्राइंग तैयार किया जाता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई, इस एरिया के अंतर्गत इतना अपने को हाइट चाहिए, इतना लेंथ चाहिए, इतना डायमीटर, इतना एरिया चाहिए, वो सब तैयार किया जाता है। उसके बाद उस ड्राइंग को देखते हुए जो है ओरिजिनली हम लोग क्या तैयार करते हैं, हम लोग अपना एक्चुअल बिल्डिंग तैयार करते हैं। तो हमको जो ड्राइंग क्या इन्फॉर्मेशन देता है, सारा ज्योमेट्री का इन्फॉर्मेशन दे देता है, सारा इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता है कि वो एक्चुअली में है कितना हाइट का, कितना ऊंचाई, कितना लेंथ का। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल, ये सबसे प्रमुख एग्जाम्पल जो आप लोग मैप पढ़ते हैं, वहाँ मैप में भी क्या होता है कि मैप में भी जो स्केलिंग होता है, मैप में स्केलिंग होता है। जैसे कि अगर मैं बिलासपुर में हूँ और मुझे रायपुर जाना है तो उसका जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर लगभग है, लेकिन उसको हम किसी मैप में तो दर्शा नहीं सकते, तो उसका एक स्केलिंग किया जाता है कि 120 किलोमीटर को हम लोग इतने 1 मीटर या 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के रेंज में हम लोग दिखाते हैं मैप में, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, स्केलिंग कहलाता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ये एक टेक्निकल ड्राइंग है, ठीक है, विच कन्वे द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, एक टेक्निकल ड्राइंग है, ठीक है। क्या कन्वे करता है, क्या हमको बताता है, इंफॉर्मेशन अबाउट, किसी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन हमको बताता है, ठीक है। तो यहां पे ये है कि टेक्निकल ड्राइंग, इसका यूज क्या है, इसका यूज है इट इज यूज्ड टू नो द ज्योमेट्री of the object and further use it in construction और प्रोडक्शन, ठीक है। कहाँ यूज, इसका यूज क्या है, इस इंजीनियरिंग ड्राइंग से हम क्या करते हैं, हम यहां से क्या फाइंड करते हैं, हम ज्योमेट्री फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री मतलब उसका कितना लेंथ है, कितना हाइट है, कितना उसका एरिया है, ये सारा ज्योमेट्री हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग से पता चल जाता है। और उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, उसका यूज कहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारा को कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। या फिर प्रोडक्शन में, जैसे कि मैकेनिकल कंपोनेंट का प्रोडक्शन, चाहे जैसे कि बाइक हो गया, नट हो गया, बोल्ट हो गया, ये छोटी छोटी चीजें जो भी हैं वो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में शो होती हैं, ठीक है। तो इसको हमको, ये हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। चलो आगे बात करते हैं स्केल का।
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं स्केल का। तो स्केल के बारे में बात करते हैं। तो स्केल क्या चीज़ है? तो स्केल जो होता है, जैसे कि एक मैप है, ठीक है, मैप में हमेशा, जैसे कि एक मैप है, तो मैप में हमेशा कुछ ना कुछ स्केलिंग होता है। जैसे कि रोड है, 100 किलोमीटर का रोड है, तो उसको आपको शो करेगा भाई 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके का शो करेगा। मतलब जो 100 किलोमीटर एक्चुअल है, ये क्या चीज है? हमारा एक्चुअल लेंथ है। ये क्या है? हमारा एक्चुअल लेंथ है। और ये क्या है? हमारा ड्राइंग लेंथ है। ये क्या है? हमारा ड्राइंग लेंथ है। ये एक्चुअल लेंथ है और ये ड्राइंग लेंथ है। ड्राइंग कहाँ करना है? मैप में ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर। कितने किलोमीटर को? मतलब 100 किलोमीटर को हम दर्शा रहे हैं 1 सेंटीमीटर बना के मैप में। तो यही स्केलिंग होता है, इसी तरीके से दिखाता है, वो है स्केलिंग। तो स्केल को हम लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट represented on drawing to the linear dimension of object itself। ठीक है, इसका मतलब ये है, कुछ नहीं, ये सिर्फ रेशियो है। ये क्या है? एक रेशियो है। इसको कैसे शो करते हैं? रेशियो मतलब अनुपात है। इसको कैसे शो कर रहे हैं? एक तो आपका ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ, क्लियर कट है यहाँ पे। लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड ऑन ड्राइंग। कहाँ रिप्रेजेंट करने वाला? रिप्रेजेंटेड ऑन ड्राइंग बटा ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब ये क्या कर रहा है? एक्चुअल लेंथ की बात कर रहा है, ये एक्चुअल की बात कर रहा है, और ये वाला बात कर रहा है आपका ड्राइंग वाला, मतलब ड्राइंग बटा एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया आपका? ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, इसी का रेशियो है। क्या है? हमारा स्केल। ठीक है, तो यहां अगर मैं जैसे मैं इस जगह पे माना गया कि 1 सेंटीमीटर को मैंने ये माना है मैप में, ठीक है, यहां पे मान लो ऐसा है, और ये एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाला क्या है? आपका ड्राइंग लेंथ है, डीएल मतलब ड्राइंग लेंथ, और ये है आपका 100 किलोमीटर। एक्चुअली में तो 100 किलोमीटर है, तो ये है आपका एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ सही में कितना लेंथ का है वो दिखा रहा है। ठीक, तो इसका रेशियो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ड्राइंग लेंथ मतलब आपका कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेशियो बटा कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बाय आपका एक्चुअल लेंथ है 100 किलोमीटर। ठीक, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि ये है किलोमीटर में, ये है सेंटीमीटर में। तो इसको आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर सेंटीमीटर को किलोमीटर में, ताकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे से कैंसिल हो जाए और एक स्केलिंग मिल जाए। तो इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे नीचे लूंगा 100 किलोमीटर, मतलब गुणा किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर बराबर, ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो। मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर बटा 1000 गुणा 100। ठीक है, तो इसका स्केलिंग अब सेंटीमीटर में आ गया, ये कैंसिल, मतलब 1 बटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार 0। ठीक है, ये हमारा एक रेशियो 3, 4, 5, 6, 7, ये स्केल है। ठीक है, इसको हम लोग स्केल बोलते हैं। ठीक, और यही स्केलिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है एग्जाम में आ चुका है, और उसको बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पे चलो इतना हो गया, आगे मैं बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं कि स्केल के बारे में तो जान गए, और यही क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में देख लो। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएफ,
जहां आरएफ का नाम आएगा वो भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है अपने को। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो आरएफ होता है वो होता है, यही होता है, यही इसी को बोलते हैं स्केलिंग वाला ही में ही ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, ठीक है, यही है। अगर ये लेंथ के टर्म में देगा तो ये है फॉर्मूला, अगर ये एरिया के टर्म में देगा तो आपको अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ वर्गमूल किसका, ड्राइंग एरिया बाय एक्चुअल एरिया, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक। अगर वॉल्यूम में देगा, अगर वॉल्यूम के टर्म में होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, घन मूल मतलब आपका क्यूब रूट ऑफ ड्राइंग वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम, ड्राइंग वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये तो जैसा आपका क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको फॉर्मूला पुटअप कर देना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे यही जो है इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि आपका एक क्वेश्चन जो है जो किसका था, CGPSC 2016 प्रिंसिपल वर्ग 2 का, ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो आया हुआ था आपका पहले का जो 2016 में पेपर आया था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन represents a distance of 70 centimeter. Its RF on the plane scale will be, its RF on the plane scale will be, ठीक है, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। अब आपको देखना है कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट ए डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर जो है आपका ड्राइंग शीट में 2 सेंटीमीटर दर्शा रहा है किस चीज को, 70 सेंटीमीटर को। तो यहां पे आपका क्लियर कट है कि जो आपका ड्राइंग लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर, कहां के 2 सेंटीमीटर को दर्शा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कितने डिस्टेंस के लिए, 70 सेंटीमीटर। तो ड्राइंग लेंथ हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर और आपका एक्चुअल लेंथ हो गया, एक्चुअल लेंथ जो हो गया वो है हमारा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां आरएफ पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप आरएफ लिखो, ठीक है। क्या होता है हमारा आरएफ, ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ कितना 2 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ 70 सेंटीमीटर। यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पे क्रॉस हो गया, सेंटीमीटर मतलब 2 से कट गया 35, तो 1/35, ठीक है, ये आपका आरएफ हो गया। और यही क्वेश्चन था, यही आंसर है आपका 1/35 आया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पिछले बार का क्वेश्चन था ऐसा आता है, तो आरएफ के फॉर्मूला बेसिस पे डायरेक्ट आ जाता है। अगर वो एरिया का रहेगा तो इस तरीके से बनाना है, अगर वॉल्यूम का रहेगा तो इसको इस तरीके से बनाना है, ठीक। चलिए, कुछ यूनिट कन्वर्जन को आपको ध्यान देना है और याद रखना है, ठीक है। जैसे कि कुछ यूनिट कन्वर्जन जैसे कि आपका हो गया, हाँ, तो मिली देखो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मिली सेंटी, उसके बाद आपका हो गया, इसको लिखो 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू हो गया आपका 1 मीटर, ठीक है। मिली सेंटी डेसीमीटर, उसके बाद आपका हो गया 10 मीटर,
बराबर डेकामीटर, ठीक है। उसके बाद बराबर हो गया 10 डेकामीटर हेक्टोमीटर, ठीक है। ये यूनिट याद रखना है आपको। तो 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको रिमेंबर बिल्कुल रट डालो। अगर कन्वर्जन आया तो इस तरीके से आएगा। तो इसको याद रखना कैसे है, मिली सेंटी, फिर मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। याद रखना है, मतलब 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर 10 मीटर, 1 मीटर 10 डेकामीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये कन्वर्जन याद रखना, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस कन्वर्जन बेसिस पे आरएफ भी पूछ सकता है। तो उसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से रिमेंबर रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे तो आसानी से वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा आगे का भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्वेश्चन है वो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। स्केल के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, जो स्केल है उसको थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसमें कितने टाइप्स के स्केल रहते हैं, ठीक है। वो सारे प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, ठीक है। उसके बाद वर्नियर स्केल होता है, प्लेन ऑफ कॉर्ड्स होता है। ये सारे स्केल्स जो हैं हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे उसको अच्छे से और सारा जानकारी लेंगे। ये सारा जो है कोर्स जो चालू होने वाला है अर्जुना क्लासेस में, तो आप लोग इस कोर्स को जब अटेंड करना चाहते हैं, इस पेपर को अच्छे से करना चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसमें इस प्लेटफॉर्म में आइए, ज्वाइन करिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू।